सती कीन सीता करवेसा, सती कीन सीता करवेसा, शिव और भयउ विषाद विशेषा, शिव और भयउ विषाद विशेषा, जो अविकराहु सती सन प्रीति, जो अविकराहु सती सन प्रीति, मिटाए होए अनीति, मिटाए भगति पथ होए अनीति, मिटाए भगति पथ होए अनीति, मिटाए भगति पथ होए अनीति। जोड़ करम सतीशन प्रीति। तो राम जी ने पहले स्वभाव दिखाया, हाथ भी जोड़े और पिता समेत लेन निज नामू, क्योंकि रघुवंश शंकर सहज स्वभाव और मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। बता दिया मैं उस पर वंश परंपरा, अगर मैं धरती में भी आया हुआ हूं तो उस वंश परंपरा का राजकुमार हूं जिसके राजाओं ने कभी भी अनीति के पथ पर रास्ते चला। ये वो हाथ हैं जो असमय और अपने अधिकार की वस्तु के अतिरिक्त कहीं बढ़ते ही नहीं। इसलिए जैसे सती जी ने बाहें फैलाई थी सीता बनकर के, हे प्रियतम मैं तो इधर हूं, राम जी ने कहा कि तुम माता हो, तुम वहीं रहो। जो रे पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लेन निज नामू, कहू बहोर कहाँ मृषकेतु, विपिन अकेल फिरो के ही हेतु। और उसके बाद में राम जी ने प्रभाव क्या सोच करके, जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा। राम जी दिल की बात की भी जान गए, क्योंकि सती जी सोच रही हैं जाए उतरे अब दहियाओं का, जाए उतरे अब दहियों का, और उपजाति दारुण दाह, पूरे उपजाति दारुण दाह। जाना सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, निजी प्रभाव कही प्रगट जनावा, निजी प्रभाव कछु प्रगट जनावा। और उसके बाद में राम जी ने पहले स्वभाव और फिर क्या निज प्रभाव, और पूरा नहीं कछु, रोम रोम प्रतिलादे कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी ने थोड़ा प्रभाव दिखाया। शंकर जी सदगुरु हैं, शंकर जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। वही शंकर जी महाराज साक्षात शंकराचार्य जी के रूप में जगत गुरु बन करके धरती पर पहली बार उतरे। तब दूसरे देवताओं को भी लगा कि हमें भी जगत गुरु बन के जाना चाहिए। फिर राम जी महाराज रामानंदाचार्य जी महाराज बन करके आए। फिर लक्ष्मण जी महाराज भी नहीं रुके, वो भी रामानुजाचार्य जी बन करके आए। कृष्ण जी फिर महाराज चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, और फिर तो वल्लभाचार्य जी महाराज का प्रकट हुआ, और एक से एक संतों की घड़ी इस भारतवर्ष की धरती पर लग गई, और ये भारतवर्ष निहाल हो गया, आनंदमय हो गया इन संतों की कृपा है। और एक सबसे बड़ा जगत गुरु कौन आया जिसने अपने आप को जगत गुरु घोषित ही नहीं किया? वो तुलसीदास बन करके आया। उसने कहा हम तो दास हैं। धूति कहो अब
अवधूत कहो। कोई कोई तुलसी का मजाक उड़ाए, कहे तो बाबा है कि न जाति का ठिकाना न पाति का ठिकाना, पता नहीं कौन कुल में किसमें पैदा हुआ। तो तुलसीदास जी ने अपने बारे में कहा कि धूति कहो अवधूति कहो, रजपूती कहो जुल्हा कहो कोई। चाहे मुझे धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, और काहू की बेटी से बेटा न ब्याहव, काहू की जात बिगाड़व न सोई। मांगे के खईबो मसीद को सोईबो, लईबे को एक न दैवे को दोई। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाहे फवे कहिए सोई सोई। जिसको जो मन में आए कहो। तुलसीदास ने अपने आप को कुछ नहीं केवल दास कहा। और आज सच बताते हैं, दुनिया में जितना बड़ा काम श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य जी नहीं कर पाए, रामानंदाचार्य जी नहीं कर पाए, रामानुजाचार्य जी महाराज नहीं कर पाए, वो काम एक संत तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस के माध्यम से दुनिया भर में करके दिखाया। पूछ लो ये फिजी के सज्जन बैठे हुए, इनके देश में धर्म की रक्षा किसने की? रामचरितमानस में। क्योंकि वो बेचारे रामचरितमानस का एक गुटका लेकर के और हनुमान चालीसा के अलावा कुछ भी लेकर के नहीं गए थे। उनसे 16-16, 18-18 घंटे हंटर मार मार करके काम करवाया जाता था इनके पूर्वजों से। और जो बचे हुए 4 घंटे 5 घंटे रहते थे, सब इकट्ठे बैठ करके रामचरितमानस का पाठ करते थे। अगर ये हिंदी में रामचरित तुलसीदास जी का नहीं होता तो बेचारे क्या करते, किसका सहारा उनको मिलता? रामचरितमानस ने उनका सहारा दिया और उनके जीवन को भी बचाया, उनके धर्म को भी बचाया, अपने राष्ट्र भाषा को बचाया। इसलिए तुलसीदास जी से बढ़कर के कोई जगतगुरु इस समय दुनिया में नहीं। ये महान हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामानंदाचार्य जी के ही सिद्धांतों को रामचरितमानस में रखा है। रामानंदाचार्य जी की ये पंक्ति थी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। दुनिया शपथ ग्रहण वो जब वो होता है ना, क्या 15 अगस्त 26 जनवरी, तो कोई एक अतिथि बुलाया जाता है विदेश से। पहले की सरकारें पता नहीं किस किस को बुलाती थी, और अब देखो जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता, भारत संस्कृति सभ्यता से मिलते जुलते जिन लोगों के विचार हो, संपोषक हो, ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि में बुलाया जाता है। राम जी का जब राज्य ग्रहण हुआ उस समय पर किसको बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में? निषाद को। जिस जाति के साथ में पीछे उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, छोटे हैं, निचली जाति के हैं, और ऐसा कहकर के उन्हें धक्के मार करके पीछे हटाया जाता था। भगवान श्री राम जी ने मुख्य अतिथि के रूप में उसी निषाद को बैठाया, कहा आओ तुम हो हमारे, सदा रहे ऊपर आवत जाता। संतों का काम है, महात्माओं का काम है कि वो पिछड़े वर्ग की जातियों को अपने साथ में लेकर के चले। बड़े तो समझे हुए ही है, कोई भी हमसे छूटे नहीं, भटके नहीं, सबको लेकर के, क्योंकि हरि को भजे सो हरि का होई। तो मैं आपको ये बता रहा था, राम जी ने निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सबसे बड़े जगतगुरु शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य जी ने सती जी को बताया कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवहि जाय
सदा मुनि धीरा मुनि धीरी जोगी सिद्धि संतत विमल मन जहि ध्यान। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहने तीन निगम पुराण आगम जासु कीर गावहि। कहने तीन निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। उतरु अपने भगत हित नित तंत्र नित रघुकुल मणि। अब तरहु अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। निज तंत्र निज रघुकुल मणि। निज तंत्र निज रघुकुल मणि। ये वही राम है जिनको बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुष लोग ध्यान करते हैं, जिनको जपते हैं। वेदों में जिनकी यश कीर्ति का निरूपण है, जो सगुण और निर्गुण दोनों रूप से दुनिया में प्रतिपाद्य और पूज्य है। ये विधाता की लेखनी के अनुसार नहीं है। ये अपने कर्मों के कारण धरती में पैदा नहीं हुए, निज तंत्र है। ये संसार के कल्याण के अवतरु अपने भगत हित, अपने भक्तों का हित करने के लिए निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये रघुकुल मणि निज तंत्र में अवतरित हुए। निज तंत्र मानी इनके ऊपर किसी दूसरे का तंत्र अनुशासन नहीं है। ये अपने तंत्र के अपनी स्वेच्छा से धरती पर आए। इनकी लीला में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इनकी इच्छा से हो रहा है। ब्रह्मत कल्याण।